नमस्कार आप सबको। मैं मीनू आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज डिवाइन चैनल में। वैसे तो हम लोग जीवात्मा जगत की नियम बुक की सीरीज चला रखी थी, पर जब भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है तो मैं बीच में वो ले आती हूँ, कहीं दिमाग से निकल ना जाए और मैं आप लोगों तक वो बात न पहुँचा पाऊँ, तो इसीलिए बीच बीच में मैं दूसरे टॉपिक ले आती हूँ। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों की कई चीज़ें हैं जो इस टॉपिक से क्लियर हो पाएंगी। मेरा टॉपिक है प्री बर्थ प्लानिंग पे, कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम क्या क्या प्लान करते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये रॉबर्ट स्वार्ट्स एक राइटर हैं। आप लोग नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इन्होंने बुक लिखी है योर सोल गिफ्ट, योर सोल प्लान, ये कई इनकी बुक्स है। पर आज जो ये मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ इन्हीं की एक बुक से है, तो मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा। तो पर मैं जानती थी इस चीज़ को, पहले भी जानती थी क्योंकि और भी बुक्स में मैंने ये पढ़ा है, पर आज और ज़्यादा अच्छी तरह इस चीज़ को मैं समझ पाई और आप लोगों को समझा पाऊँ, तभी ये टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई। देखिए, मैं कई लोगों से मिली हूँ जिनकी लाइफ में काफ़ी कुछ तकलीफ़ें चल रही थी और अब भी चल रही हैं। मेरी बात भी हुई है 3-4 दिन पहले भी किसी से मेरी बात हुई थी, उनकी लाइफ में भी काफ़ी सर्वाइव चल रहा है और किसी और से भी मैंने बात की है। तो मेरा मतलब, मैं जब किसी को ये बताती हूँ कि हमारी लाइफ में दुख और सुख हम कुछ खुद ही चुन के लेके आते हैं, तो देखिए लोगों को यकीन नहीं हो पाता। वो ये कहते हैं कि ऐसे कौन अपने लिए दुख चुनता है, वो यही कहते हैं। और हम भी यही चाहेंगे कि भाई हमारी लाइफ में हम जितना भी जीवन जिए कोई दुख आए ना, हम तो खुशियों में हमेशा रहे और खुशियाँ ही खुशियाँ सहते हुए, या खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे जीवन में हो, हम इस दुनिया से चले जाए। हर कोई यही चाहेगा, कोई भी दुख लेना नहीं चाहता। पर यकीन मानिए, ये हमारा सोल प्लान है। कुछ तो हमारे कर्मा है जो बैलेंस होने ज़रूरी होते हैं, कि हमने किसी को दुख दिया तो सामने वाला हमें भी आके दुख दे, तो ये हमारे कर्मा बैलेंस होंगे। पर मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि वहाँ पे जब ऊपर लाइफ रिव्यू होता है, वो मैं अपने पहले लाइफ रिव्यू के वीडियो में आप सबको बता चुकी हूँ। तो क्या होता है कि हम खुद ही चुन लेते हैं कि ठीक है, मैंने इसको दुख दिया, हमारी फीलिंग बदली जाती है, तो मैं ये बदले में लेने को तैयार हूँ। तो सामने भी ज़्यादातर वही आत्माएं आती हैं जिनको हमने दुख दिया होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि जब एक आत्मा इस धरती पे आती है तब वो अपनी माँ को सबसे पहले चुनती है। यकीन मानिएगा, हम या आप लोग जो भी इस धरती पे है, जो भी आत्मा, जो भी बच्चा इस धरती पे आया है, सबसे पहले वो अपने माँ को उसने चुना है। ये रिश्ता है सबसे पहले जो चुना जाता है। ज़्यादातर तो माएँ जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती है और ज़्यादातर प्यारी ही माँ होती है, उसे ही चुना जाता है। देखिए, जब हम यहाँ पे धरती पे आने के बारे में हमारी आत्मा डिसाइड करती है कि अब हमें जन्म लेना है, तो हमारे सामने 3 से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं माँ के रूप में, कि भाई अब ये माँ है, ये कंसीव करेगी और वो हमारे कर्मा के हिसाब से होगा। हमारा जिस माँ से लेना देना होगा, जिस परिवार से, जिस पिता से लेना देना होगा, तो हमें वो दिखाए जाएंगे। देखिए, ये माएँ हैं, आपको कौन सी चूज़ करनी है। हमारे जो स्पिरिट गाइड है, हमारे एंजल्स है, वो हमसे ये चीज़ें दिखाएंगे और बताएंगे। तब हम अपनी चॉइस के हिसाब से, हमारे कर्मा के हिसाब से एक माँ को चूज़ करेंगे। समझे आप कि देखिए, मुझे इस माँ के गर्भ में जाना है और इस घर में पैदा होना है और इस परिवार से अपने कर्मा को, जितने भी कर्मा मेरे हैं, वो मैंने चुकाने हैं। तो इस तरह हम अपना माँ को चूज कर लेंगे। अब माँ को तो हमने चूज कर लिया किसी भी आत्मा ने, तो पिता जो होंगे वो साथ के साथ चूज हो जाएंगे, चुन लेंगे हम। उसके साथ साथ अपने बहन भाई को भी, जो उस माँ की प्लानिंग में शामिल होंगे कि ये इनके बच्चे होंगे, वो भी हमारे चूज हो जाएंगे। फिर साथ ही साथ हमारा घर परिवार भी चूज हो जाएगा। तो ये हमने माँ के साथ चूज कर लिया। अब आएगा हमारा पार्टनर, यानी कि हम शादी जो करनी है, तो उसके बाद हम उसको भी चूज करेंगे कि देखिए, हमें इस पार्टनर के साथ शादी करनी है, आगे चल के हमारे ये बच्चे भी होंगे। ये सारी चीजें हमने चूज कर ली। तो
अब होता क्या है कि जो हम जिससे शादी करते हैं वैसे तो हमने चूज कर लिया, और हर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत गहरा होता है। हमारे जिसके साथ भी लेना देना या कार्मिक सबसे ज्यादा होते हैं ना, वो हमारा लाइफ पार्टनर ही होता है, हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ ही होता है। और हमारे उसके बाद हमारे बच्चे होते हैं, उसके बाद हमारे माँ बाप होते हैं। पर ये भी सही है, क्योंकि एक बच्चे का जन्म इस दुनिया में उसकी माँ और पिता उसे लेके आते हैं, तो जो बच्चा है वो अपनी माँ को ही चुनता है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि हमारी लाइफ में कई बार हम शिकायतें करते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी पति को पत्नी बुरी मिली या पत्नी को पति बुरा मिला, वो सारा जिंदगी उनकी इनबैलेंस रहती है। या किसी को सास से कोई शिकायत रहती है कि बस सास परेशान करती है। तो देखिए, ये जो लोग हमारी लाइफ में आए हैं ना, इन्हें भी हमने ही चुना है। कहीं ना कहीं कार्मिक जो है वो बैलेंस होते हैं। कार्मिक बैलेंस का मतलब है आज ये जो हमारी सास है, कल को हो सकता था ये हमारी कोई और होती है, हमारे किसी भी रिश्ते में हमारी बहू हो या हमारी कोई पड़ोसन हो या हमारा कोई ऐसे रिश्ता हो कि हमने इसको परेशान किया है, तो आज ये हमें परेशान कर रही है। अच्छा, मेरे सामने मैंने एक केस को स्टडी किया था, पास्ट लाइफ का केस था। एक मालकिन थी और उसकी एक नौकरानी थी। ये मैं कहानी आपको बता रही हूँ और ये सच कहानी है, ये नहीं कि मैं कहीं से सुना के आपको बता रही हूँ। एक पास्ट लाइफ का केस किसी ने शेयर किया था, मैंने वहां से इसको सुना था। तो वो जो नौकरानी थी और जो वो मालकिन थी, वो मालकिन उसको बात बात में टॉन्टिंग करती थी, परेशान करती थी, यहाँ तक कि वो उसको कई बार खाना भी नहीं देती थी और कई बार उसने उस पर हाथ भी उठाया था। तो ये हुआ था, तो जब वो इस दुनिया से नौकरानी गई और वो जब मालकिन इस दुनिया से गई, तो वो नेक्स्ट जन्म में पता है क्या बन के आए? वो मालकिन जो थी वो सास बनी, बहू बनी, सॉरी, हाँ, मालकिन बहू बनी और जो वो नौकरानी थी वो सास बन के आई। आज वो सास उस बहू को बिल्कुल उसी तरह का व्यवहार उसके साथ कर रही है। वो उस पर टॉन्टिंग भी करती है, उसको कई बार खाना भी नहीं देती, कई बार उस सास ने उस पर हाथ भी उठाया है। और जो हस्बैंड है ना, वो हस्बैंड अपनी वाइफ का फेवर नहीं करता, वो अपनी माँ का फेवर करता है। मुझे ध्यान नहीं, उस हस्बैंड ने भी पिछले जन्मों में कुछ रोल प्ले किया था उन दोनों की लाइफ में। तो देखिए, ये कर्मा इसी तरह बैलेंस होते हैं। और हम लोग कई बार क्या होता है, मेरे आसपास भी मैंने देखा है, दो लोगों को, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अब हम तो जब तक मुझे ये चीजें पता नहीं थी, हम उन लोगों को कोसते थे। हम यही कहते थे, कई बार उनके परिवार का भी तरस आता था कि ये लोग कैसे इसको सहते हैं। तो हम लोग उन लोगों को कोसते थे कि बल्कि वो जो फैमिली है जो ये सरवाइव कर रही है, जिनके घर में ये दोनों जेंट्स हैं जो ये ड्रिंक करते हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को भी बहुत टॉर्चर किया, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान करते हैं वो लोग अपनी फैमिली को। लेकिन जब मेरे सामने ये चीज आई ना कि हम इन रिश्तों को खुद ही चुनते हैं, और जब ये चीज मेरे सामने और ज्यादा है कि जो ड्रिंक वगैरह करके आते हैं, देखिए उनका सोल प्लान होता है, ये उनकी सोल का खुद प्लानिंग की होती है उन्हें कि हम ड्रिंक करेंगे। और हम, क्योंकि उन्हें कार्मिक बैलेंस करना है, उनकी सोल को ये लाइफ लेसन सीखना है और अपने परिवार को सिखाना है। अब ये परिवार वाले बात बात में उसको कोसते रहते हैं कि तुम ये पीते हैं, हम परेशान हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये तुम्हें क्या सिखाने के लिए आया है। वो तो देखिए, वो परिवार ही ढूंढ पाएगा इस चीज को, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी, क्योंकि हमें अपने लाइफ लेसन खुद ही ढूंढने हैं, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और उससे क्या सीखना है। मेरी बातें थोड़ी बहुत आपकी मदद, कम से कम इतनी तो आपकी मदद जरूर करेंगी कि आप अभी तक जो हर चीज में अपने परिवार को कोसते थे, जो भी हमारी लाइफ में
परिवार में कुछ भी ऐसे लोग आते हैं जो हमें परेशान करते, देखिए हम लोग परेशान तो होते हैं बट मेंटली बहुत उस टाइम स्ट्रेस भी होता है। पर जब आप लोग इस बात को समझ पाएंगे कि ये आपने ही प्लान किया है और आप जब उस चीज़ को कोसना बंद कर देंगे तो एक तो आपके अंदर हिम्मत आएगी उस चीज़ को सहने की, एक आपको ये पता चल पाएगा कि इससे आपको सीखना क्या है, इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, आप क्या लाइफ लेसन लेके आए हैं। और आज वो आपके साथ गलत कर रहा है तो आपने भी उसके साथ गलत किया होगा, क्योंकि हमारे जिंदगी में चाहे कितने भी अच्छे इंसान आए, चाहे कितना भी कोई बुरा इंसान हमें कुछ क्यों ना सिखा के जाए, हर चीज हर इंसान हमने ही चुना है, हर किसी को। ऐसे ही हमारी लाइफ में कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि हमारे जो जानवर होते हैं ना, वो चाहे एक पपी हो या कोई भी जानवर, उन्हें भी हमने ही चूज किया होता है। कई बार आप देखते हैं किसी का पपी है या किसी के घर में गाय है या कोई और जानवर है, तो आप देखते हैं वो जो मालिक हैं वो बिल्कुल उनसे अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। आपको क्या लगता है कि अपने बच्चों की तरह आप किसी जानवर से प्यार कर सकते हो? पर यकीन मानिए वो बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार उनसे होता है, क्योंकि वो उनकी सोल का हिस्सा है। वो उन्हें प्यार सिखाने के लिए आते हैं जानवर, ज्यादातर तो इसीलिए आते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो जानवर रखते हैं और वो खुद कहते हैं जब उनका बीमार होता है या कुछ और होता है, उन्हें बहुत पीड़ा होती है और उनके दर्द को वो लोग महसूस भी करते हैं। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि कई बार ये मिसकैरेज, एबॉर्शन, इस तरह के केस भी हो जाते हैं। देखिए, जिस दिन बच्चा एक माँ के गर्भ में आता है उस दिन आत्मा गर्भ में नहीं आती। जिस दिन एक माँ कंसीव करती है उस दिन आत्मा गर्भ में नहीं आती। हाँ, पर उस दिन एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर हो जाता है एक माँ और मतलब के ये जगह फिक्स होगी कि भाई यहाँ पे ये आत्मा आएगी। तीसरे महीने आए, चौथे आए, पांचवे आए, वो जब भी आएगी उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो वो जो उस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, भाई जैसे हम घर खरीदते हैं ना किसी के नाम पे कि हमने इस नाम पे घर खरीद लिया, तो उसी तरह वो जो माँ है उसने जब कंसीव किया तो वो वहां पे उस आत्मा का आना निश्चित हो गया, भाई यहाँ पे ये आत्मा आएगी। उसी दिन डिसाइड हो गया, कर्मों के हिसाब से उस आत्मा ने चूज कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या कई बार होता है बच्चा गर्भ में ही चला जाता है। बहुत दुख होता है उस माँ को भी। लेकिन होता क्या है, ये क्यों होता है कि वो कुछ टाइम के लिए ही गर्भ में आते हैं। या तो ये वो कर्मा बैलेंस करना होता है उन्हें, या फिर कई बार जन्मों का प्यार होता है। एक माँ बहुत केयर करती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट। लेकिन फिर जब वो चीज चली जाती है उसके पास से, उसे दुख भी बहुत होता है। अच्छा, कई बार आत्मा शरीर में आ भी जाती है, बच्चा कंसीव हो गया, 5-6 महीने का हो गया, तो कई बार क्या होता है, आत्मा गर्भ में आ भी गई, पर आत्मा की फ्री विल है, आत्मा स्वतंत्र है कि उसे गर्भ में रहना है या नहीं रहना है। वो आ गई और उसे लगा नहीं, इस माँ के गर्भ में या इस परिवार में मैं जन्म लेके अपनी तरक्की पूरी तरह नहीं कर पाऊंगा, तो वो आत्मा पहले ही पैदा होने से पहले या पैदा होने के कुछ टाइम बाद, आप देखते हैं ना बच्चे कई बार महीना 2 महीने का या पैदा होते इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनकी आत्मा खुद डिसाइड करती है कि नहीं, देखो माँ बाप के तो कर्म है ही कि उन्हें वो दुख सहना है, पर वो आत्मा भी ये डिसाइड करती है नहीं, मुझे ज्यादातर यही कारण होता है कि मुझे इस घर में नहीं जाना। एक बार डिसाइड तो कर लिया, पर उसने फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर दिया कि मुझे नहीं लगता यहाँ मेरी तरक्की होगी या मैं अच्छी तरह यहाँ पे रह पाऊंगा। तो वो क्या करेगा, उसकी आत्मा निकल जाएगी अगर वो गर्भ में है तो। और गर्भ के बाद होगी तो देखिए फिर तो जिंदा होता नहीं। पर गर्भ में क्या होता है, आत्माओं की कई बार अदला बदली भी हो जाती है। एक आत्मा ने डिसाइड किया कि मुझे इस गर्भ में जाना है, फिर उसका मन बदल गया, वो 5-6 महीने की है, वो चली गई, नहीं मुझे इस गर्भ में नहीं जाना। फिर किसी दूसरी आत्मा से पूछा जाता है क्या तुम इन पेरेंट्स के पास जाना चाहोगे? अगर कोई दूसरी आत्मा रेडी है तो वो बच्चा सही सलामत जिंदा इस दुनिया में आ जाता है। पर अगर कोई भी आत्मा उस पेरेंट्स के पास आने के लिए रेडी नहीं होती तो बच्चा कई बार मरा हुआ भी पैदा होता है। ये भी कारण होता है एक बच्चे का इस दुनिया से इस तरह चले जाना। कुछ भी प्री मतलब
कई बार क्या होता है, हर चीज़ प्री प्लान होती है, बट कुछ भी ऐसा नहीं होता हमारी लाइफ में कि बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाए वो हमने प्लान ना किए हों। हाँ, ये ज़रूर होता है, हमारी फ्री विल है। आज मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, 2 हस्बैंड वाइफ है, न्यू मैरिड है। अगर आज किसी भी तरीके से उसकी सास या उसका हस्बैंड उस लड़की को परेशान कर रहे हैं, तो वो लड़की चाहे तो डाइवोर्स लेके अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अलग हो जाए। पर ये उसके कर्मा ही है कि उसे ऐसी फैमिली मिली, ऐसा परिवार मिला, ऐसी सास और ऐसा हस्बैंड मिला। अब वो अलग भी हो जाएगी, लेकिन अगर कर्मा पेंडिंग बचे हैं तो उसे ये फिर से किसी जन्म में झेलना पड़ेगा। ये आत्मा की फ्री विल है, वो अपने चैप्टर को, अपने लेसन को अभी सीखे या वो अगले किसी जन्म के लिए पेंडिंग छोड़ सकती है, आत्मा की इच्छा है। और हम जो मेडिटेशन ध्यान वगैरह करते हैं, ये भी हमारी आत्मा चूज करके आती है कि इतनी उम्र में हमें मेडिटेशन या ध्यान सीखना है। अच्छा, हम उस टाइम पे सीखते जरूर हैं, हमें कहीं ना कहीं से जरूर कोई ना कोई मिलेगा, हम सीखेंगे। लेकिन अब हमारी आत्मा की फ्री विल है, हमारी फ्री विल है, हम उसको आगे कंटिन्यू करें या उसको वही चैप्टर को सीख के छोड़ दे, उस लेसन को। जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, ये हमारे पास इतनी शक्ति है, हमारी आत्मा के पास, हमारे पास कि हम उस लेसन को आगे सीखना चाहें तो सीखे, नहीं सीखना चाहे तो उसको वहीं पे हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हैं। अच्छा, कई बार कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जन्म लेके तो हम आए तब तो बने ही बने, पर कई बार हमने जन्म ले लिया और उसके बाद भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी से भी। और उसके लिए क्या होता है, रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो अवचेतन मन है या हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा ही मतलब रात को एस्ट्रल ट्रैवल करके स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है। वो हमें याद नहीं रहता, देखिए हमें याद नहीं रहते सपने ज्यादातर, पर कॉन्ट्रैक्ट हम इस दुनिया में आने के बाद भी नए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अब हमारी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को आना है जिससे हमने कुछ सीखना है, तो हमारी आत्मा और उस सामने वाले की आत्मा कॉन्ट्रैक्ट करेगी जन्म लेने के बाद भी। वो हमारे बच्चे के रूप में भी हो सकते हैं। हम मतलब कि कई बार मान लीजिए हमने जन्म लिया, उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, उसके बाद वो हमें कॉन्ट्रैक्ट में एस्ट्रल ट्रैवल करके रात को हम गए और सामने वाली आत्मा से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर क्या हुआ, वो इंसान या वो बच्चा हमें माँ के रूप में चूज करे। उस टाइम तो उसने किया, पर हमने जन्म ले लिया। देखिए ऐसी ही एक स्टोरी भी है, पर वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं बाकी का इसको कल कंटिन्यू करूंगी इस स्टोरी को। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।